शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर बायोलॉजी टीचर रिफत जहां फ्रॉम लर्निंग विद रिफत जहां यूट्यूब चैनल। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन। सो आज जो हमने ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन। हम देखेंगे कि प्लांट्स जो है वो ट्रांसपरेशन कैसे करते हैं, हम देखेंगे कि एक्चुअली ट्रांसपरेशन होती क्या है। फिर इनकी जो 3 टाइप्स हैं ट्रांसपरेशन की, मतलब कि क्यूटिकल ट्रांसपरेशन वो कैसे होती है, कौन सा स्ट्रक्चर इनको ये परफॉर्म करने में हेल्प देता है। फिर हम देखेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन क्या होती है, स्टोमेटल ट्रांसपरेशन कैसे होती है, पूरे को पूरा प्रोसेस, क्या क्या स्ट्रक्चर इनमें इवॉल्व होते हैं, कैसे कैसे हो रहे होते हैं, क्या क्या परसेंटेज, सारी की सारी आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको स्केच डेवलप हो गया होगा कि आज हमने ट्रांसपरेशन को डिटेल से डिस्कस करनी है जो कि प्लांट्स में हो रही होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें होगी। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत मैंने आपको टॉपिक से आइडिया भी दिलवा दिया कि ये टॉपिक है क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन। सबसे पहले आप समझेंगे ट्रांसपरेशन है क्या, फिर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। पहले भी आपने पढ़ा है, आपको प्रीवियस क्लासेस से भी इसका आइडिया होगा कि ट्रांसपरेशन बेसिकली होता है एवापोरेशन ऑफ वाटर। ठीक है, कि पानी का प्लांट सरफेस से एवापोरेट होना। अब वो प्लांट सरफेस क्यूटिकल भी हो सकती है, ठीक है, लेंटिसल्स भी हो सकते हैं, स्टोमेटा के थ्रू भी जो है वो ये ट्रांसपरेशन या एवापोरेशन हो सकते हैं। यही वजह है कि हमने जो एवापोरेशन ऑफ वाटर प्लांट्स में देखी जाती है जिसको हम ट्रांसपरेशन कहते हैं, उसको हमने 3 कैटेगरीज में या टाइप्स में डिवाइड किया, क्योंकि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिस किस्म की ट्रांसपरेशन करवा रहा होता है उसको हमने उस स्ट्रक्चर के नाम से उसकी टाइप दे दी। जैसा कि क्यूटिकल से होने वाली ट्रांसपरेशन को हम क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन बोल रहे थे। समझ आ गई। चलिए, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपरेशन होती है और ये जो टाइप्स हमने ट्रांसपरेशन की है ये अकॉर्डिंग टू द रूट ऑफ एस्केप वाटर वेपर्स की जो रूट है, जो रास्ता है जहाँ से वाटर वेपर्स बेसिकली एस्केप आउट होते हैं, ठीक है, फ्रॉम द एरियर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि ट्रांसपरेशन है। क्यूटिकल आपको मैं बता दूं से जो ट्रांसपरेशन होती है उसको क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन बोलते हैं, जो लेंटिसल से होती है उसको लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन, और स्टोमेटा से होने वाली ट्रांसपरेशन को हम स्टोमेटल ट्रांसपरेशन बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। अब इनकी डिटेल हम फर्दर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, परसेंटेज भी डिस्कस करते हैं, सारी डिटेल। सबसे पहले क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन क्या होती है। आप ना लीफ स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लें। आपको जब लीफ स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तब आपको पता लगेगा जो क्यूटिकल है वो कहाँ मौजूद है और कैसे ट्रांसपरेशन होती है। सबसे पहले अगर हम लीफ का सरफेस देखें तो उसकी लीफ सरफेस एरिया की जो आउटर मोस्ट, द मोस्ट आउटर जो सरफेस होती है, जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है लीफ का, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ठीक है, आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है लीफ की बेटा, उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। ठीक है, क्यूटिकल के फौरन बाद जो लेयर आती है उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद ये जो आपको बड़े बड़े सेल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो चाहे ये सेल्स हों, लेयर हो, या वो इन सेल्स की लेयर हो, ये सारे के सारे मीजोफिल सेल्स हैं। क्या है? मीजोफिल सेल्स। और यहाँ आपको एयर स्पेसिस भी नजर आ रही हैं बिटवीन मीजोफिल सेल्स, इनकी भी हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे क्यों होती है। उसके बाद ये जो है ये वस्कुलर बंडल्स हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि आपको पता है कि लीव्स तक जाते हैं रूट से होते हुए। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको नीचे एपिडर्मिस के पास जो आपको होल नजर आ रहे हैं, जो पोर्स नजर आ रहे हैं, उनको स्टोमेटा बोलते हैं। समझ आ गई। तो हम देखेंगे कि स्टोमेटा के थ्रू भी ट्रांसपरेशन होती है, फिर जो क्यूटिकल के थ्रू होती है उसको क्यूटिकुलर बोलते हैं। अब बेसिकली मेन हमने तो यही डिस्कस करनी है, क्यूटिकल के थ्रू होने वाली ट्रांसपायरेशन। स्ट्रक्चर समझ आ गया पूरे के पूरे लीफ का। अब आते हैं हम इसकी तरफ, डिटेल की तरफ। कहते हैं कि जो लॉस ऑफ वाटर, वाटर का वेस्ट होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स की शक्ल में वाटर का लॉस होना फ्रॉम द क्यूटिकल, जो क्यूटिकल की सरफेस है वहां से लॉस होना। और क्यूटिकल ऑफ लीव्स लिखा है, इसका मतलब कि जो लीव्स के ऊपर आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है, लेयर होती है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो क्यूटिकल से वाटर का वेस्ट होना, लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, इस किस्म की ट्रांसपायरेशन को क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। बहुत बार हमने इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट अब हमने परसेंटेज डिस्कस करनी है। ऐसा है कि इसकी परसेंटेज बहुत हद तक कम होती है, हाँ, एज कम्पेयर टू स्टोमेटल, क्योंकि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन प्लांट्स ज्यादा परसेंटेज में कार्य होते हैं। इवन 90% ऑफ जो ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन ही होती है। लेकिन उसके अलावा भी 2 किस्म की होती हैं, उनमें परसेंटेज भी हम देखेंगे। सो जो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन है बेटा, उसमें 5 से 7% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन हमें देखने को मिलती है क्यूटिकल के थ्रू जो होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट में हमने
हमने क्यूटिकल की लोकेशन की बात करनी है कि क्यूटिकल कहाँ मौजूद होती है। अब मैंने आपको स्ट्रक्चर में भी बता दिया, मजीद हम पॉइंट की शक्ल में भी देख लेते हैं। कहते हैं कि अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल जो है वो लीफ सरफेस की एपिडर्मिस के बाहर होती है। अब मैं आपको लीफ स्ट्रक्चर बता दूं कि लीफ के स्ट्रक्चर के ऊपर अपर एपिडर्मिस की लेयर होती है और जो नीचे एपिडर्मिस की लेयर होती है उसको लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। सो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल बाहर एक बारीक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा, लाइव देखा भी होगा। अगर आप पत्ते की बिल्कुल हल्की सी बाहर की झिल्ली को उतारें जो कि बिल्कुल बारीक सी होती है, उसको क्यूटिकल बोलते हैं। समझ आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्यूटिकल रिलेटेड एक डिटेल डिस्कस करनी है, दैट इज कि अगर हम क्यूटिकल की बात करें, वो कहते हैं कि ये जो क्यूटिकल है इज नॉट कम्प्लीटली इम्परमिएबल ऑफ वाटर, ये कम्प्लीटली इम्परमिएबल नहीं होती। यही वजह है कि इसमें से किसी हद तक वाटर की लॉस हमें देखने को मिलता है, वाटर की एवेपोरेशन देखने को मिलती है, और वो कितनी एवेपोरेशन है, वो 5 to 7% हमने देखी। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट अब हमने कंपोजिशन की बात करनी। कहते हैं कि अगर हम क्यूटिकल की कंपोजिशन की बात करें ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, कहते हैं कि क्यूटिकल की लेयर जितनी बारीक होगी उतना रेट ऑफ ट्रांसपरेशन ज्यादा होगा। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये आपको मैंने डायग्राम दिखाई है, इसमें आपको लीफ सरफेस के ऊपर छोटे छोटे वाटर वेपर्स नजर आ रहे होंगे, ड्रॉप्स नजर आ रहे होंगे। ये ट्रांसपरेशन के रिजल्ट में, और स्पेसिफिकली क्यूटिकल क्योंकि पढ़ रहे हैं, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन के रिजल्ट में ये वाटर वेपर हमें बाहर आता हुआ नजर आया, क्योंकि हमने कहा जो क्यूटिकल की लेयर है वो कम्प्लीटली इम्परमिएबल नहीं होती वाटर के लिए। ठीक है, इसलिए कुछ लॉस किसी हद तक हमें देखने को मिलता है। अच्छा, अब बात आती है कि कब ये होती है क्यूटिकल ट्रांसपरेशन, किस टाइम होती है, दिन के टाइम ज्यादा होती है कि रात के टाइम ज्यादा होती है। कहते हैं कि ये जो क्यूटिकल ट्रांसपरेशन है ये मोस्टली रात को देखी जाती है। कब? रात को, क्योंकि रात के वक्त स्टोमेटल ट्रांसपरेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि स्टोमेटा जो है वो रात के वक्त क्लोज होते हैं। मैंने आपको बताया था स्टार्ट में ही कि स्टोमेटल ट्रांसपरेशन ज्यादा हो रही होती है प्लांट्स में, 90% हो रही होती है। अब जाहिर है जो 90% स्टोमेटल ट्रांसपरेशन हो रही है तो क्या जरूरत है कि क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन भी हो। ठीक है, तो जाहिर है जब रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज होंगे तब ही चांस मिलेगा क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन को कि वो जो है वो हो और उसके रिजल्टेंट में वाटर वेपर्स की शक्ल में पानी एवेपोरेट हो। ठीक है, तो रात के वक्त हमने कहा कि स्टोमेटा क्लोज, ठीक है, और क्यूटिकल ट्रांसपरेशन हो रही होती है। उसके बाद कहते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स जो है ना, वो फैक्टर्स रेट ऑफ ट्रांसपरेशन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। वो लाइट हो सकता है, वाटर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ह्यूमिडिटी हो सकता है, सॉइल कंडीशन हो सकती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपरेशन पे इफेक्ट कर सकते हैं। समझ आ गई है? अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने सेकंड टाइप ऑफ ट्रांसपरेशन डिस्कस करनी है, दैट इज लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन जिस स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, सबसे पहले आप वो समझें, और वो स्ट्रक्चर है ये, इसको बोलते हैं लेंटिसेल्स। सवाल ये पैदा होता है आपके दिमाग में कि लेंटिसेल्स जो है वो मौजूद कहाँ होते हैं। लेंटिसेल्स जो है वो बेटा वो एक तो यंग स्टेम्स के ऊपर मौजूद होते हैं, मतलब ये बेसिकली पोर्स होता है। अब आपको पता है कि ट्रांसपरेशन में वाटर एवेपोरेशन होनी है, मतलब कि प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर से पानी ने बाहर आना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ, तो जाहिर सुराख होंगे। ठीक है, जैसे हमने स्टोमेटा तो देखा है कि उनमें पोर्स होते हैं, वहां से वाटर बाहर आता है। अब लेंटिसेल्स भी एक किस्म के पोर्स होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? ये यंग स्टेम्स में मौजूद होते हैं, एवन फ्रूट्स में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और बार्क में मौजूद होता है। ठीक है, सो ये लेंटिसेल्स हो गया। ठीक है, उसके बाद अब हमने डिस्कस करनी है कि जो लॉस ऑफ वाटर थ्रू लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है, इन द स्टेम, जो स्टेम में मौजूद होते हैं, वो भी स्पेसिफिकली यंग स्टेम, जो कि आप बिल्कुल देख सकते हैं ग्रीन है, बहुत ज्यादा ओल्ड स्टेम नहीं है। तो उस स्टेम में हमें एक स्ट्रक्चर नजर आता है लेंटिसेल्स, वहां से अगर वाटर वेपर्स की एवेपोरेशन हो, उस किस्म की ट्रांसपरेशन को लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन बोलते हैं। अब बात आती है कि ऑल प्लांट्स डू नॉट हैव लेंटिसेल्स। ये कंडीशनल है, कहने का मकसद है कि जो लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन है ये कंडीशनल है, ये प्लांट टू प्लांट वेरी करेगी, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तमाम प्लांट्स में नहीं मौजूद। इसका मतलब है कि लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन तमाम प्लांट्स में नहीं होती। हाँ, कुछ प्लांट्स में ये मौजूद होते हैं, और जिन प्लांट्स में ये मौजूद होते हैं वहाँ जो है वो ट्रांसपरेशन हमें लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन भी देखने को मिलती है। अब बात आती है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ ये मौजूद होते हैं, तो बहुत सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें हमें लेंटिसेल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब हमने देखना है परसेंटेज। तो इसकी परसेंटेज तो जो क्यूटिकल ट्रांसपरेशन है उससे भी कम होती है। कितनी है ये? 1 to 2%।
ट्रांसपरेशन जो है वो टोटल ट्रांसपरेशन का 1 to 2% जो है वो लेंटिकुलर ट्रांसपरेशन के थ्रू वाटर जो है वो एवेपोरेट हो रहा होता है। उसके बाद मजीद कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि इफेक्टकारी होती है इस किस्म की ट्रांसपरेशन को भी, और वो है कि जी स्ट्रॉन्ग लाइट, ठीक है, हाई टेम्परेचर। ये स्ट्रॉन्ग लाइट और हाई टेम्परेचर जो है वो इनिशिएट करवा रहा होता है, ये बढ़ा रहा होता है रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को, क्योंकि उसके बाद लॉस ऑफ वेपर्स रैपिडली हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा तेजी से अमल में आ रही होती है। अब इनकी शेप की बात करनी है। मोस्टली अगर हम इनकी शेप की बात करें ना तो ये इरेगुलर होते हैं, ओवल शेप होते हैं, ठीक है, ये राउंडेड होते हैं। अब ये राउंडेड, ओवल शेप और इरेगुलर क्यों होते हैं, ठीक है, ये इनकी शेप इस तरह की क्यों होती है वो हम देखते हैं। ये कहते हैं कि अगर हम हर लेंटिसल की बात करें तो कॉर्क कैम्बियम जो है वो ओवल शेप का हो जाएगा, स्फेरिकल शेप का हो जाएगा, इरेगुलर सेल्स की शक्ल में जो कॉर्क कैम्बियम है वो अपने आप को अरेंज करते हैं, जिसकी वजह से ये हमें एक पोर नजर आता है जिसको लेंटिसल बोलते हैं। समझ आ गई? तो कॉर्क कैम्बियम जब ओवल शेप का, स्फेरिकल शेप का, इरेगुलर सेल्स का लूजली अरेंज हो जाएगा और उनके दरमियान अगर इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी मौजूद है तो ज़ाहिर उस स्पेसिस के बाद पोर बनेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो सारे जो इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स हैं ये फिर एक नया स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं जिनको लेंटिसल बोलते हैं, और वो यंग स्टेम या फिर हमने कहा कि जी फ्लावरिंग प्लांट्स में, वुडी प्लांट्स में हमें देखने को मिलता है। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन देखना है कि लेंटिसल्स का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन तो अभी हमने बताया, क्योंकि ये ट्रांसपरेशन की एक टाइप में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहा होता है लेंटिसल। यही वजह है कि इनका एक फंक्शन तो यही होगा कि ये एवेपोरेशन करवाएंगे, ट्रांसपरेशन करवाएंगे, वाटर वेपर्स को बाहर जो है वो एनवायरनमेंट में उसको ज़ाया करेंगे, लॉस्ट करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो लेंटिसल्स की ओपनिंग है ये वाटर को लॉस्ट करती है, वाटर वेपर्स की शक्ल में ट्रांसपरेशन मतलब कि कराती है। दूसरा ये है इनका फंक्शन, वो ये है कि जो लेंटिसल्स है ना ये गैसेस एक्सचेंज में भी अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब कि लेंटिसल्स को हम इरेटिंग पोर्स भी बोलते हैं। जैसे स्टोमेटा है ना, स्टोमेटा भी इरेटिंग पोर्स हैं जहाँ से गैसेस एक्सचेंज होनी होती है, इसी तरह लेंटिसल्स भी इरेटिंग पोर्स माने जाते हैं। मतलब कि स्टोमेटा की तरह इनका भी काम गैसेस एक्सचेंज में भी हो रहा था, मतलब यहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी हो सकती है। अब नीचे मैंने आपकी खिदमत में बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया, ये पेपर में बारहा पूछा जाता है, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। वो ये है कि डिफाइन लेंटिकुलर एंड क्यूटिकुलर ट्रांसपरेशन, ठीक है। इसका आंसर मैंने आपको प्रॉपर नोट्स की शक्ल में भी दे दिया। अब हमने लास्ट टाइप डिस्कस करनी है ट्रांसपरेशन की, दैट इज स्ट्रोमेटल ट्रांसपरेशन। सबसे पहले समझें कि ये जो ट्रांसपरेशन है इसमें स्टोमेटा हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब स्टोमेटा के थ्रू जो लॉस ऑफ वाटर वेपर की शक्ल में या फिर जो स्टोमेटा के थ्रू हमें वाटर एवेपोरेट होता हुआ नजर आता है, इस किस्म की ट्रांसपरेशन को स्टोमेटल ट्रांसपरेशन बोलते हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात करें बेटा तो 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपरेशन जो प्लांट में हो रही होती है वो ट्रांसपरेशन जो है वो स्टोमेटल ट्रांसपरेशन मानी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट ना मैं आपको बताऊंगी दो किस्म के लीव्स होते हैं। एक लीव होता है आइसोबाइलेटरल, दूसरा होता है डॉर्सोबाइलेटरल। अब जो आइसोबाइलेटरल है ना वो समझे। सबसे पहले आइसो समझे। आइसो का मतलब होता है सेम, बाई का मतलब दो, लेटरल कहते हैं साइड्स, मतलब ऐसा लीफ जिसके ऊपर और नीचे, जो ऊपर और नीचे सरफेस है ना, दोनों सरफेस पे अगर स्टोमेटा मौजूद हो, ठीक है, तो उस किस्म के लीव्स को हम आइसोबाइलेटरल लीव्स बोलते हैं। नहीं समझ आई? मैं आपकी आसानी के लिए इसको रीड आउट कर देती हूँ। इन आइसोबाइलेटरल लीव्स द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, के इस किस्म के लीव्स में ऊपर एपिडर्मिस में और नीचे एपिडर्मिस में दोनों जगह हमें स्टोमेटा नजर आता है। और एग्जाम्पल इनकी ले ली है, और मेज मतलब मकई के लीव जो हैं उनमें हमें इस किस्म की ओपनिंग, स्टोमेटल ओपनिंग ऊपर भी नीचे भी नजर आती है, या हम कह सकते हैं कि इन किस्म के इसमें जो लीव्स होते हैं वो आइसोबाइलेटरल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज कि डोर्सोवेंट्रल जो है वो कैसा होता है। डोर्सोवेंट्रल सबसे पहले आपने समझना है कि इसमें क्या होता है कि पत्ते की ऊपर और नीचे वाली जो है वो सरफेस होती है आर प्रेजेंट। ये इसमें दोनों सरफेस मौजूद तो होती है, मतलब ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस भी मौजूद होती है, लोअर एपिडर्मिस भी मौजूद होती है, लेकिन उनमें जो स्टोमेटा मौजूद होते हैं ना वो सिर्फ नीचे लोअर एपिडर्मिस में हमें मौजूद होते हुए नजर आते हैं। तो इस किस्म के लीव्स जहां सिर्फ नीचे लोअर एपिडर्मिस में हमें स्टोमेटा नजर आते हैं, ऊपर अपर एपिडर्मिस में नहीं मौजूद होते, उस किस्म के लीव्स को हम डोर्सोवेंट्रल लीव्स बोलते हैं।
समझ आ गई। अच्छा, ये मैंने आपके साथ पत्ता शेयर किया, पत्ते के अंदर आपको पता है स्टोमेटा, और स्टोमेटा से ये ब्लू किस्म का जो H2O मतलब कि वाटर एवेपोरेट हो रहा है, इस किस्म की जो एवेपोरेशन है उसको स्टोमेटल ट्रांसपरेशन बोलते हैं, ठीक है, ये स्टोमेटल एवेपोरेशन बोलते हैं। मैंने आपके साथ पिक्चर भी शेयर कर दी, ठीक है, ताकि आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब हमने ना गार्ड सेल्स रिलेटेड डिटेल डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि गार्ड सेल्स इस तरह के होते हैं, ये आप देख सकती हैं, ये गार्ड सेल्स है। बेसिकली स्टोमेटा की अगर हम बात करें ना, तो स्टोमेटा में 2 गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, मतलब कि 2 गार्ड सेल्स मिल के एक स्टोमेटा बनाते हैं। मतलब ये जो आपको अंदर वाला स्ट्रक्चर, राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है ना, ये एक स्टोमेटा है जिसमें 2 गार्ड सेल्स हैं। समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि गार्ड सेल्स की जो इनर सरफेस है, जो आपको अंदर वाली सरफेस नजर आ रही है, ये वाली, इसको हम कहते हैं कि ये कनकेव साइड है। कौन सी कनकेव? लेकिन अगर हम बाहर वाली बात करें तो जो बाहर वाली सरफेस होती है वो कन्वेक्स होती है। क्या होती है? कन्वेक्स होती है। अच्छा, जो इनर वॉल होती है ना, वो थोड़ी थिक होती है, ठीक है, वो थिक सेल वॉल से मिलके बनी होती है, लेकिन जो आउटर इनकी वॉल होती है ना गार्ड सेल की, वो जरा थिन सेल वॉल से मिलके बनी। दैट्स इट। अब हम देखेंगे कि अगर गार्ड सेल में पानी भरा होगा या ये फूला होगा, टर्जिड होगा, जैसे ही टर्जिड होगा, इसमें फिर रिजल्ट ये होता है कि टर्जिड होने पे वो जो स्टोमेटा है वो ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कहें कि जो गार्ड सेल्स है इनमें वाटर नहीं है और ये फ्लैसिड है, तो फ्लैसिड होने की शक्ल में जो स्टोमेटा होता है वो क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज, ठीक है। अब ये जो डिटेल है मैंने आपको बताई है, मैं आपको पढ़ के भी बता देती हूँ ताकि आपके साथ मजीद क्लियर हो जाए। तो कहते हैं कि अगर हम गार्ड सेल्स की बात करें तो इनर साइड उनकी कनकेव साइड होती है, ठीक है। दोनों गार्ड सेल्स की इंटरनल जो है वो कनकेव साइड होती है और वो ही क्लोज होती है क्योंकि उसके अंदर स्टोमा मौजूद होता है, ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं कि जो गार्ड सेल्स है ना, ये नॉर्मली डिम्पल होते हैं। शेप बता रहे हैं, गार्ड सेल की शेप बता रहे हैं कि इनकी गार्ड सेल्स की जो शेप है वो डिम्पल भी हो सकती है और बीन शेप, बीन शेप कहते हैं लोबिया की तरह की भी शेप हो सकती है। अब सवाल आता है कि डिम्पल किन में होती है? तो जो मोनोकोट होते हैं ना, मोनोकोट प्लांट में डिम्पल शेप के गार्ड सेल्स होते हैं, और जितने भी डाइकोट्स हैं उनमें जो गार्ड सेल की शेप होती है वो बीन शेप होती है। समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि अगर हम सेल वॉल की बात करें ना, गार्ड सेल्स की अंदर और बाहर की, तो अंदर जो सेल वॉल होती है वो थिक सेल वॉल होती है, वाइल जो आउटर कन्वेक्स साइड होती है वो बिल्कुल थिन होती है, बारीक सी सेल वॉल से मिलकर बनी होती है। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि गार्ड सेल्स जो है ना, ये ओनली लीफ एपिडर्मिस के ऐसे सेल्स हैं जहां क्लोरोप्लास्ट मौजूद होती है। मतलब कि एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होती, लेकिन लीफ एपिडर्मिस में जो गार्ड सेल्स हैं ये वाहद सेल हैं जिनके बाहर क्लोरोप्लास्ट होती है। समझ आ गई क्यों क्लोरोप्लास्ट होती है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ फोटोसिंथेसिस होनी होती है, ठीक है। फर्दर उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खैर, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि ये जो सेल्स है ना, जिनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, इनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस में अपना रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। यही वजह है कि उनमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं। अब कैसे फोटोसिंथेसिस होती है उसकी डिटेल में हमें जाने की मैंने भी आपको बताया, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर गार्ड सेल्स में वाटर होगा वो टर्जिड होंगे। जैसे ही टर्जिड होंगे तो स्टोमा जो है उनके अंदर आने के बाद, उनको टर्जिड करने के बाद जो स्टोमेटा है उसको हम कहेंगे कि वो अल्टीमेटली ओपन है। लेकिन जब गार्ड सेल्स में स्टोमा मौजूद नहीं है तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे, मतलब बिल्कुल चिपके हुए होंगे, जैसे गुब्बारे में से हवा नहीं निकाल देते तो वो बिल्कुल चिपक जाता है। इस तरह के जो फ्लैसिड गार्ड सेल्स होने के रिजल्टेंट में जो स्टोमेटा पे अल्टीमेट चेंज आएगा वो हमें ये देखने को मिलता है कि वो क्लोज हो जाते हैं। समझ आ गई? मतलब कि गार्ड सेल टर्जिड, ठीक है, और टर्जिड होने के बाद जो स्टोमेटा है वो ओपन, गार्ड सेल फ्लैसिड तो स्टोमेटा क्लोज। समझ आ गई? अच्छा जी, नेक्स्ट कह रहे हैं डिग्री ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि जितने ओपनिंग होगी स्टोमेटल पोर्स की, ठीक है, उतना ही वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे इफेक्ट करें। कॉमन सेंस है ना, स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होनी है। अब जाहिर है अगर स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, अगर कहीं स्टोमेटा का नंबर कम है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम। समझ आ गई? तो जो स्टोमेटा का नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, वो ये है कि हाउ गार्ड सेल्स कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। वो मैंने आपको अभी बता दिया, इसका आंसर बस ये है। ना सिर्फ मैं आपके साथ क्वेश्चन बल्कि उसके आंसर्स भी एक प्रॉपर हाईलाइटेड फॉर्म में शेयर करती हूँ कि जब आप ऐसी चीजें लिख के, आप देखो, आप ऐसे आंसर लिखोगे, गार्ड सेल टर्जिड ओपन,
ठीक है। तो वो जो पेपर चेकर होगा वो उसको जो चीज़ चाहिए वो आप अगर उसको जल्दी प्रोवाइड कर दोगे तो वो खुश होकर आपको मार्क्स अच्छे देते हैं। तो मैं जो स्लाइड्स बनाती हूँ उसका मकसद ये है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी और मार्क्स अच्छे हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने ना एक और स्ट्रक्चर डिस्कस करना है लीफ सर्फेस का, दैट इज मीजोफिल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है लीव्स के कंपोजिशन में और इनका क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर रिवाइज करवा दूं लीफ का स्ट्रक्चर, वो ये कि आउटर मोस्ट जो स्ट्रक्चर होता है लीफ का दैट इज क्यूटिकल, उसके फौरन बाद एपिडर्मिस की लेयर, उसके बाद आता है मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के बाद ये जो आपको बंडल नजर आ रहा है ये वस्कुलर बंडल है। उसके बाद लास्ट पे भी एक एपिडर्मिस होती है जिसको लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं और ये आपको स्टोमेटा भी नजर आ रहे हैं। अब हमने पढ़ना है मीजोफिल सेल क्या होता है। कहते हैं कि जो वाटर है ये ड्रॉन मतलब गुजरता है जाइलम से गुजरते गुजरते वो सेल वॉल ऑफ द मीजोफिल में आते हैं। मतलब कि ये आपको जो वस्कुलर बंडल नजर आ रहा है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं पाइप नजर आ रही है, ये बेसिकली उन्होंने जाइलम और फ्लोएम दिखा हुए। अब जाइलम से बेसिकली पानी रूट से जैसे ही एरियल पार्ट से होता है वो लीव्स तक आएगा। अब यहाँ जाइलम है, ठीक है, यहाँ से पानी जो है ये जो मीजोफिल सेल है, ये जो बड़े बड़े आपको सेल नजर आ रहे हैं, ये वहां से पानी को रिसीव करेगा, उनके जो सेल वॉल है वो वाटर को रिसीव करेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं कि मीजोफिल सेल जो है वो एक तो लीफ को लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। आप खुद देखें कि बाकी स्ट्रक्चर कहाँ और ये जो अंदर मीजोफिल सेल है उनकी कितनी ज्यादा विड्थ है। तो आप अंदाजा लगा लें कि ये ना सिर्फ अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं बल्कि उसके साथ साथ ये सरफेस एरिया भी बहुत प्रोवाइड करते हैं। कि ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो जाहिर है ज्यादा वाटर जो है वो लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। समझ आ गई। अच्छा, कहते हैं कि मीजोफिल की बात करें, मीजोफिल से जो वाटर वेपोरेट होता है वो वेपोरेट होने के बाद अब जाइलम से वाटर आ गया सेल वॉल से होते हुए मीजोफिल सेल में। अब मीजोफिल सेल से वाटर ने वेपोरेट होना है और वो आता है एयर स्पेसिस से। ये आपको जो अंदर खुला नजर आ रहा है ना मीजोफिल सेल के अंदर, ये जो आपको खुला नजर आ रहा है ये बेसिकली एयर स्पेसिस माना जाता है। तो मीजोफिल सेल से वो एयर स्पेसिस में वाटर आएगा, ठीक है। अब एयर स्पेसिस होने के बाद होगा क्या, ये फिर उसके बाद डिफ्यूजन होगी। वाटर वेपर जो है वो ना सिर्फ वो लीफ एयर स्पेसिस से बाहर जाएंगे, उसके साथ साथ दूसरा जो ये रास्ता ढूंढेंगे जहां से ये बाहर जाएंगे दैट इज स्टोमेटल पोर। आपको नजर आ रहा है नीचे स्टोमेटल पोर भी है। तो मीजोफिल सेल जैसे ही वाटर रिसीव करेगा वहां से एयर स्पेसिस में वाटर रहेगा, एयर स्पेसिस से भी बाहर ट्रांसफायर हो सकता है। उसके अलावा ये जो आपको नीचे पोर्स नजर आ रहे हैं स्टोमेटा जिसको बोल रहे हैं, वहां से भी वाटर जो है वो बाहर जा सकता है। तीसरा वो कहते हैं कि जो आउटर बाउंड्री होती है ना, जो बाउंड्री लेयर है उसके साथ ये जो आपको आउटर बाउंड्री नजर आ रही है ना, ये यहाँ जो वाटर अवेपोरेट हो सकता है क्योंकि यहाँ वाटर जो है वो चिपका हुआ होता है। तो यहाँ से भी वाटर, इसकी जो आउटर बाउंड्री वहां से भी जो वाटर ट्रांसपायर हो रहा होता है, ठीक है, वो भी ट्रांसपायरेशन का ही पार्ट है। उसके बाद कहते हैं कि ये ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि ये जो सरफेस है, जो हमने जितनी भी सरफेसेस पढ़ी थी, वो ना सिर्फ वाटर की वेपरेशन करवा रहे होते हैं बल्कि हमने कहा था कि ये गैसेस एक्सचेंज में भी रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो जो गैसेस एक्सचेंज वाला फैक्टर है वो ये कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होगी इन लीव्स से और वो जो डिफ्यूजन होगी वो स्टोमेटा के थ्रू होगी और ये जो है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होगा। मतलब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी और ये जो मूव करने की वजह है वो यही वजह है क्योंकि इसने जाके आगे फोटोसिंथेसिस में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही बाहर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज्यादा, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। सो अब ना गैसेस एक्सचेंज भी क्योंकि हमने कहा हो जाती है। अब गैसेस जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है इसने अंदर जाना है, ठीक है, तो अंदर ये लेंटिसल्स के थ्रू भी जा सकता है, स्टोमेटा के थ्रू भी जा सकता है और क्यूटिकल के थ्रू भी जा सकती है। अब आपको समझ आ गई कि कैसे ये गैसेस एक्सचेंज में भी रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसपरेशन भी हो रही होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही था हमारा आज का लेक्चर। आसान था, बहुत इंटरेस्टिंग था, थोड़ा लेंथी था लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद भी अगर आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे ये होगा कि इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाएंगे। आपका ही भला है। आने वाले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।